वीडियो एक जीता जाता सबूत और प्रमाण है इस बात का कि चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग सिखाई जाती है। इसलिए वहां के प्रिंसिपल यानी कि खुद चीचा और उनके अपने भक्त जो हैं हर टाइम ओवर एक्टिंग करते रहते हैं। इसके तो 500 रुपए काट यार। मोदी जी को देखना था और छूना था, बस यही करना था मुझे अपनी जिंदगी में। मतलब हमारी जिंदगी में कोई और ड्रीम नहीं होना चाहिए, बस मोदी जी को देखना है और मोदी जी को छूना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब जाए चूल्हे भाड़ में। चलो मोदी जी को देखना था, छूना था, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन रोने की क्या जरूरत है आंटी? मोदी जी को देखना है और छूना है। जब इन आंटी से पूछा गया कि आंटी जी आप आए कहां से हो आखिरकार, तो आंटी जी ने पहले तो यहां पर बहुत बड़ा झूठ बोला, क्योंकि चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग में झूठ सिखाया जाता है। खुद हमारे चिच्चन हर टाइम झूठ बोलते रहते हैं। जरा एक बार सुनिए, मैं बॉस्टन से आई। अलग अलग ड्रीम होते हैं, मिलियनेयर बिलियनेयर बनना। इनका ड्रीम था मोदी जी को पास से छूना है। अरे छूते पास से ही है ना, 2 किलोमीटर दूर से कोई छू नहीं सकता। बात तो सही है। अब आंटी ने कितना कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं बॉस्टन से आई हूं। अरे बॉस्टन से आई हूं, पहली लाइन में जब ये बोल दिया था, स्क्रिप्ट याद करके ठीक से क्यों नहीं आते हो? अगली लाइन में पोपट करके रख दिया मोदी जी का। अगली लाइन में आंटी जी क्या कह रही है, सारी सच्चाई बता दी। जरा एक बार सुनो। यार झारखंड एसोसिएशन को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंटी खुद कह रही है कि मैं बिहार से हूं और दिल्ली में सेटल्ड हूं, लेकिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अरे आंटी जी स्क्रिप्ट ठीक से याद करके आया करो, मोदी जी की फजीयत करा देते हो हर बार। इन्हीं के साथ एक और आंटी थी जिनकी वीडियो क्लिपिंग कल मैंने आपको दिखाई थी, और आंटी ने ये बात बताई थी कि किस तरीके से वो इंडिया से आई हैं मोदी जी को अमेरिका में वेलकम करने के लिए। मतलब मोदी जी को अमेरिका में वेलकम करने के लिए इंडिया से लोगों को बुलाया जाता है। अगर इंडिया के लोगों से वेलकम कराना होता है तो इंडिया में ही करा लो ना, अमेरिका में क्यों करा रहे हो? अब देखो, वैसे इस वीडियो में जो आंटी है इनकी कोई भी पूरी तरीके से यहाँ पर गलती नहीं है। आंटी ने जो बात बोली है डेफिनेटली बहुत गलत चयन था उनके शब्दों का, लेकिन आंटी ने यहां पर पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल करके रख दिया। आंटी को किस तरीके से लाया गया इंडिया से, और किस तरीके से आंटी जैसे हजारों लोगों को ला करके इंडिया से अमेरिका, और ये कहा जाता है कि मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के लोग, और फिर उसके बाद हमारे देश की मीडिया बजाती है फॉरेन डंका मोदी जी का। अब देखो, मेरे और आपके जैसे लोगों को ये सब बातें समझ में आती है, लेकिन हमारे देश के लाखों लोग ऐसे ट्रैप में हर बार बेवकूफ बनते हैं, हर बार फंसते हैं। उसके बाद उनको मिलता क्या है? ठुल्लू बाबा जी का। अब जहां पर इन आंटी की वीडियो सामने, इससे सच्चाई हमारे को पता चल गई, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिससे फालतू में यहां पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही थी, और उसकी वीडियोस एक एक करके सामने आ रही है। एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी को देखकर एक आंटी जो है एक्साइटेड हो गई, छलांगे मार रही है, लिटरली छलांगे मार रही है। देखो इसको। थैंक यू मोदी जी फॉर कमिंग, नमस्ते। ये बात नॉर्मली भी बोली जा सकती है, जैसे कि मैंने यहां पर बोली, थैंक यू मोदी जी फॉर कमिंग, नमस्ते। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं होती है हर जगह पे जाके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये आंटी और इनके जैसे हजारों भक्त ठीक वैसे ही उछल रहे थे जैसे कि इस वीडियो के अंदर। जरा देखो इसको। पवित्र आत्मा जी, शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा। इसके आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां पर एक डायमंड्स का स्टैचू, मोदी जी का अपना स्टैचू मोदी जी को गिफ्ट किया गया इंडियन डायस्पोरा के द्वारा। लेकिन ये इंडियन डायस्पोरा इंडियन था या पाकिस्तानी, मैं क्यों बात बोल रहा हूं अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। पहले इसको देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। इंडियन डायस्पोरा मेंबर्स मेक पीएम मोदी स्टैचू विद थाउजेंड्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। काफी सारे डायमंड्स लगा के मोदी जी की स्टैचू यहां पर बनाई गई है। मोदी जी को तो डायमंड का बना लिया, लेकिन मोदी जी का दिल तो पत्थर का ही है ना अभी तक। रिच पीपल आता नव्हताच ना असं अभी बताया जा रहा है कि ये इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने बनवाया, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अभी डांडियां हैं और ये डायमंड के कारोबार से काफी ताल्लुक रखते हैं काफी लंबे टाइम से। जब मैंने पोस्ट ट्विटर के ऊपर डाली तो इन्होंने जवाब यहां पर दिया कि ब्लैक कम्युनिटी जो है यूएस के अंदर वो इस तरीके के डायमंड्स पहनती है, डायमंड की ज्वेलरी पहनती है, और इस तरीके की डायमंड की ज्वेलरी को यहाँ पर हिप हॉप ज्वेलरी भी बोला जाता है। अब इस चीज को 2-3 इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि सप्लाई करते हैं इंडिया से यूएस, और पाकिस्तानी रिटेलर्स वहां पर इनको बेचने का काम करते हैं। यानी कि इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर ये डायमंड की स्टैचू गई थी और पाकिस्तानी रीसेलर से वहां पर इसको खरीदा गया था, और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा ने मोदी जी को दिया। मतलब पाकिस्तानी रीसेलर से खरीदकर मोदी जी को दे रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के लोग। कितना बड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब ये सारे के सारे लोग ही बड़े बड़े जुमलेबाज हैं यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोदी जी का एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये इंडियन डायस्पोरा का इवेंट था मोदी एंड अस। जिस तरीके से हाउडी मोदी किया गया था उस टाइम पर, उस तरीके से मोदी एंड अस किया गया, और वहां पर मोदी जी ने क्या बोला है अपनी ही बातों में अपने आप को उलझा के रख लिया। जरा सुनो इसको। नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं मैं पैदा हुआ था। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म
आजादी के बाद हुआ। मोदी जी डिसाइड कर लो प्लीज, आप पैदा हुए हो या फिर नॉन बायोलॉजिकल हो, परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा है, क्योंकि 2-3 महीने पहले तो हो। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। इसी साथ मोदी जी का एक और स्टेटमेंट काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, अपनी स्क्रीन पे इसको देखो। जहां खाना मिला खा लिया, जहां पर सोने को मिला वहां पर सो लिए, ये मोदी जी ने बोला है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। लेकिन इन्हीं मोदी जी का एक और स्टेटमेंट था अमेरिका से, जहां पर उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बात बोली है। यार मोदी जी फकीर थे, कौन सा ऐसा फकीर है जो अमेरिका के 29 स्टेट्स में ऑलरेडी घूम चुका है? मैं तो आज तक अमेरिका के एक स्टेट में भी नहीं जा पाया हूं। मुझे लग रहा है मोदी जी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए अमेरिका और इंडिया में। मोदी जी यहाँ पर इंडिया के 29 स्टेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी के मुंह से अमेरिका निकल गया। शायद टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे गया होगा। इसी के आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बहुत महापनौती तो यहाँ पर लगी है, आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी जी ने जेलेंस्की के साथ मीटिंग करी है। और यार कब रुकेगी वॉर? मतलब मोदी जी कभी पुतिन से मिल रहे हैं, जेलेंस्की से मिल रहे हैं, 3-4 बार जेलेंस्की से मिल चुके हैं, लेकिन वॉर रुक के ना दे रही पापा। लेकिन आज हम 3 महीने में 3 बार मिले हैं। हाँ, मोदी जी 3 महीने में 3 बार मिले, लेकिन मिलने से क्या होगा? वॉर रुकवाने की बातें कब करोगे? वॉर रुकवाने की बातें तो चल नहीं रही यहाँ पे। अब आना चाहता हूँ महापनौती के ऊपर। देखो, जब ये पूरा इवेंट प्लान हुआ था, मोदी जी का टूर प्लान हुआ था, तो उसमें एक इवेंट ये भी था कि मोदी जी ट्रंप से मुलाकात करेंगे और दोनों मिलकर के एक रैली या फिर रोड शो करने वाले थे। इसका जिक्र ट्रंप ने भी लास्ट वीक किया था अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ये इवेंट हुआ ही नहीं। यस, फ्लॉप शो सबसे बड़ा। मोदी जी का एक इवेंट ही पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। As long as we do it. So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand. बकायदा ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि मोदी जी के साथ मुलाकात होने वाली है, लेकिन वो इवेंट ही नहीं हुआ। पूरी तरीके से कॉल ऑफ हुआ या फिर नहीं हुआ, फ्लॉप शो हो गया, लोग नहीं इकट्ठा हुए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इवेंट नहीं हुआ। यहाँ पर एक बार मुलाकात भी नहीं हुई। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत बार दिखाया गया कि मोदी जी अलग अलग यहाँ पर लीडर्स से मिल रहे हैं, टॉप कंपनी के सीईओ से मिल रहे हैं, लेकिन मोदी जी का ट्रिप इतना बड़ा फ्लॉप शो था कि मोदी जी यहाँ पर ना तो इलॉन मस्क से मिले और ना ही जेफ बेजोस से मिले। दोनों से मोदी जी नहीं मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंटरनेशनल डंका बज गया मोदी जी का। इनफैक्ट अगर इलॉन मस्क की यहाँ पर बात करी जाए तो इलॉन मस्क खुद इलेक्शन से, इंडियन इलेक्शन से पहले आने वाले थे, मोदी जी से मिलने वाले थे। पहले वो इवेंट उन्होंने कैंसिल किया, उसके बाद वहां पर जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी इलॉन मस्क से मुलाकात नहीं करते हैं, विच क्लियरली शोज कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। और ये जो इंटरनेशनल डंके की बातें चल रही है, सिर्फ गोदी मीडिया और व्हाट्सएप बुड्ढों के ग्रुप पर ही फेमस है, उसके बाहर कहीं नहीं हो रही इंटरनेशनल डंके की कोई बात। अब देखो, अमेरिका का तो दौरा यहाँ पर खत्म हो गया और अमेरिका का दौरा पूरी तरीके से फ्लॉप शो भी था। कोई भी इसकी आउटकम निकलकर सामने अभी तक नहीं आई। इससे ज्यादा आउटकम तो एमके स्टालिन के यूएस के दौरे के सामने आ चुकी थी, जिससे डायरेक्टली पता चला था कि हजारों जॉब्स मिलने वाली लोगों को चेन्नई के अंदर। लेकिन मोदी जी के जाने से कितनी जॉब्स मिल रही हैं? ठीक उतनी ही जितनी भक्तों के अंदर अकल है, 0। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कुछ इंडिया के न्यूज के बारे में। कहीं कहीं तो डंका एक्चुअली में बज रहा है। मैं बात करना चाहता हूं यहां पर ऑस्कर्स के बारे में। लापता लेडीज, जो कि आमिर खान की, किरण राव की फिल्म है, रिसेंटली आई थी और काफी बढ़िया मूवी थी, उसको ऑस्कर्स में भेजा जा रहा है इंडिया की तरफ से। यस, ऑस्कर्स में आमिर खान की मूवी जा रही है। भक्तों के लिए जरा 2-4 रुपए की बर्नॉल भिजवा देता हूं यहां से, भक्तों पकड़ लेना। अब कहां पर कंगना दीदी बैठ के सोच रही थी कि उनकी इमरजेंसी यहां पर ऑस्कर्स में जाएगी, लेकिन इमरजेंसी रिलीज नहीं हो पाई। लापता लेडीज ऑस्कर तक जाने की यहां पर बातें चल रही हैं उसके। वैसे एक और यहां पर रूमर्ड लिस्ट है, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। लापता लेडीज का तो नाम है, छोटा भीम को भी यहां पर भेजा जा रहा है इंडिया की तरफ से, काल्की को भेजा जा रहा है, किल और एनिमल तक को भी यहां पर भेजा जा रहा है। अब बाकी सब मूवीज का तो ठीक है, लेकिन बेचारी इमरजेंसी रिलीज नहीं हो पाई। मुझे तो उसके ऊपर हंसी आ रही है एक्चुअली में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और अब बात करना चाहूंगा हरियाणा इलेक्शंस के बारे में। एक यहां पर ओपिनियन पोल निकल करके सामने आया दैनिक भास्कर की तरफ से, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पोलिंग से 2 हफ्ते पहले 90 में से 67 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। यहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि मोदी जी का यहां पर कोई डंका बज रहा है। कांग्रेस की 40 से 42 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं,
बीजेपी की 16 से 18 सीटें, इनोलो बीएसपी की 2 से 4 सीटें, जेजेपी एएसपी की 0 से 1 सीटें। एंड इस ओपिनियन पोल के सामने आते ही मैं ये बात आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मोदी जी का थोबड़ा हटा करके यहां पर जेपी नड्डा की फोटो आके लग जाएगी। एंड जब जब कोई भी गड्ढा होता है तो नड्डा ही सामने आता है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत बातें करी जाती कि रोड्स हमारे देश की अमेरिका से भी अच्छी हो चुकी हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर शिवराज चौहान ये झारखंड के दौरे पर गए हुए थे और इनकी गाड़ी जो है गड्ढे में फंस गई। यस, होना चाहिए, मंत्रियों के साथ डेफिनेटली होना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगी कहां कहां गड्ढा है हमारी सड़कों पे। शिवराज चौहान ने बात करी थी कि एमपी में इन्होंने बहुत अच्छी, अमेरिका से भी अच्छी सड़कें बना दी हैं और इन्हीं की गाड़ी गड्ढे में जाकर के फंस जाती है। इसको कहते हैं आयरनी। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर और मोदी जी के अमेरिका के दौरे के ऊपर? क्या इस बार डंका बजा या फिर नहीं बजा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।